राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय नवमी कब पड़ रही है और अक्षय नवमी के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा किस प्रकार किया जाता है और आंवला नवमी के महत्व के बारे में हम जानेंगे। पौराणिक शास्त्रों में आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान बताया गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु तथा भगवान शिव जी का वास होता है। इसलिए अक्षय नवमी के दिन प्रातः उठकर आंवले के वृक्ष के नीचे साफ सफाई करके कच्चा दूध, पुष्प, धूप, दीप से आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत भी किया जाता है। आंवला अक्षय नवमी के दिन पितरों के निमित्त अन्न, वस्त्र और कंबल का दान करना चाहिए। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोज के पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुंह करके स्वयं भोजन करने तथा प्रसाद के रूप में भी आंवला खाने की मान्यता है। इस संबंध में यह भी मान्यता है कि यदि भोजन करते समय थाली में आंवले का पत्ता आ गिरे तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है और आने वाले साल में व्यक्ति की स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहता है। यह माना जाता है कार्तिक शुक्ल नवमी पर अक्षय नवमी होने के कारण नदी, सरोवर, तट या तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से अक्षय पुण्य मिलता है, ऐसा विश्वास है। अक्षय नवमी पर्व की मान्यता के अनुसार यह दिन त्योहार जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। अतः इस शुभ अवसर पर खास मुहूर्त में लक्ष्मी नारायण की उपासना करने से दुख दर्द दूर होकर अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी अक्षय नवमी कहलाती है। तो सारे कार्तिक मास में स्नान का महात्म्य रहता है, परंतु नवमी को स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। द्वापर युग का प्रारंभ अक्षय नवमी से माना जाता है। अक्षय नवमी, जिसे हम सीता नवमी या आंवला नवमी के नाम से भी हम जानते हैं, इस वर्ष अक्षय नवमी 10 नवंबर को पड़ रही है। इस दिन किए गए सभी कार्य शुभ फलदायी होते हैं और इनका फल अक्षय अर्थात अविनाशी रहता है। अक्षय नवमी इस वर्ष के जो नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है वो 9 नवंबर को रात्रि के 10:50 से प्रारंभ हो रही है और तिथि का समापन हो रहा है 10 नवंबर को रात्रि के 9 बजे। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 10 नवंबर को आंवला नवमी मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:55 से 5:47 तक और सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:40 पर और इस दिन सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:30 पर। 10 नवंबर को पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है 6:22 से लेकर दोपहर के 11:50 तक रहेगा। इस वर्ष आंवला नवमी पर दुर्लभ ध्रुव योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग 11 नवंबर को देर रात्रि को 1:42 तक है। साधक प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त के बाद विधि पूर्वक आंवले पेड़ की पूजा कर सकते हैं। इस वर्ष आंवला नवमी रविवार को पड़ रही है, तो बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि इस दिन आंवले की पूजन करें या ना करें, आंवले के जल से स्नान करें या आंवले का सेवन करें या ना करें। तो चूंकि ये विशेष तिथि होती है, इस दिन आप आंवले नवमी की जो पूजा का विधि विधान है आप उसको पूरी तरह से मन में बिना किसी संशय को लिए हुए पूरे विधि विधान से आप आंवले की पूजा करें, आंवले का सेवन करें। इस शुभ अवसर पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा नवमी तिथि तक दुर्लभ शिव वास योग का भी संयोग बन रहा है। इस योग में आंवला पेड़ की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अक्षय नवमी के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए धातुओं के लेन देन से धन धान्य में वृद्धि होती है और ये धातु लंबे समय तक टिकते हैं। इस दिन व्रत का भी विधान है। इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले लोग फलाहार का सेवन कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में अक्षय नवमी के दिन कन्या पूजन करने की भी परंपरा है।
इसमें 9 कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन किया जाता है और उन्हें भोजन कराया जाता है। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी के दिन पूजा के पश्चात कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह का वर्णन होता है। साथ ही इसमें यह भी बताया जाता है कि किस प्रकार अक्षय नवमी के दिन किए गए कार्य अक्षय फल प्रदान करते हैं। इस दिन मैंने आपको जैसे पहले बताया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह का पर्व भी मनाते हैं। इस दिन इन दोनों देवी देवताओं की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है और दाम्पत्य जीवन मजबूत होता है। अविवाहित लोगों को भी इस दिन पूजा करने से मनचाहा जीवन साथी मिलने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि अक्षय नवमी पे पूजा किस प्रकार करते हैं। तो अक्षय नवमी के पावन पर्व पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा करते हैं। उसमें सबसे पहले प्रातः स्नान करके शुद्धिकरण कर लेते हैं, साफ स्वच्छ कपड़े को धारण करते हैं। इसके पश्चात पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लेते हैं। एक चौकी या आसन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर इस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करते हैं। स्थापित मूर्तियों का ध्यान पूर्वक आवाहन करके उन्हें पंचामृत से स्नान कराते हैं। इसके बाद उन्हें साफ जल से फिर से स्नान कराते हैं। षोडशोपचार पूजन करते हैं, अर्थात भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को वस्त्र, चंदन, पुष्प, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 प्रकार की सामग्री अर्पित करते हैं। भगवान विष्णु के ओम नमो नारायणाय और देवी लक्ष्मी के ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हैं। इसके बाद विधिवत आरती करते हैं और माता लक्ष्मी और श्रीमन नारायण को भोग लगाकर और सभी लोगों में वितरित करके और स्वयं भी ग्रहण करते हैं। अक्षय नवमी का पर्व धर्म, आध्यात्मिकता और सांसारिक सुखों का संगम है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, वैवाहिक जीवन में मधुरता, आर्थिक उन्नति और आध्यात्मिक जागरण का मार्ग प्रशस्त होता है। अक्षय नवमी हमें यह संदेश भी देती है कि हमारे कर्मों का फल अक्षय होता है। इस दिन किए गए सत्कर्म और धार्मिक अनुष्ठानों का फल हमें जीवन भर प्राप्त होता रहता है। यदि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और श्रीहरि की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।